जानकारी। राजस्थान में हिमाचल के 40 विधायक भारत जोड़ो यात्रा में आज होंगे शामिल। बड़ी खबर, यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी हिस्सा लेंगी। 17 दिसंबर के बाद नेता जो है वो लौटेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में हिमाचल के 40 विधायक, जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 17 दिसंबर के बाद लौटेंगे ये नेता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी हिस्सा रहेंगी। 17 दिसंबर के बाद ये नेता वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। यात्रा में सीएम सुक्खू भी मौजूद रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी। ये बेहद बड़ी खबर। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में और कई राज्यों से होती हुई अब ये उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है और अब राजस्थान में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके जो विधायक हैं उनकी सरकार के, वो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और 17 दिसंबर के बाद वो वापस लौटेंगे हिमाचल प्रदेश। बड़ी खबर आपको यहां पर जानकारी यहां पर दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान मिलने के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू का नेताओं से मुलाकात का दौर भी चल रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिभा सिंह समेत सभी विधायक भी मौजूद रहे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में अपनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार दिल्ली आए। अभी हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जी के अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, उनका धन्यवाद करने आए क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली आया हूं। सभी 40 विधायक और हमारी प्रदेशाध्यक्ष साथ आई है और हमने उनका धन्यवाद किया है कि जिस प्रकार आपने हमें आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया चुनावों के दौरान, आप वो खुद भी आए और इसके कारण पार्टी जीती है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करने आए थे। एक कॉलम था जो हमारा एक बातचीत हुई, खड़गे जी ने मंत्र किया कि लोगों की सेवा करो और दिल लगाकर सेवा करो और हिमाचल की जनता को धन्यवाद भी किया उन्होंने कि मंत्रिमंडल कब तक हो जाएगा? मंत्रिमंडल आप जिस दिन होगा आपको पक्का पता लग जाएगा। उस पर चर्चा विधानसभा सेशन के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या विक्रमादित्य जी मंत्री होंगे? देखेंगे अब क्या डिसाइड करता है कमांड। कुल पूछेंगे जो हम ठीक समझेंगे वो बोलेंगे। अभी क्या बातचीत हुई? अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हमने सिर्फ आभार व्यक्त किया कि हाईकमांड ने हमारा सहयोग दिया और हमने हाँ जा रही हूँ। देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी देगी, हमने हमेशा पहले भी जो जिम्मेवारी दी है उसको पूरे तरीके से निभाया है। पहले भी मैं प्रदेश का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 5 साल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा, पीछे विधायक रहा और फिर से मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने जिताकर भेजा है और स्टार प्रचारक के रूप में मैंने 15 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया है। तो आने वाले समय में भी जो पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी उसको हम मिलकर चलाएंगे और मिलकर एक मजबूत सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चलाएंगे, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में। देखिए, उन्होंने कहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि एक मिश्रण होगा, ब्लेंड होगा, जिसमें युवाओं को भी मौका दिया जाएगा, बुजुर्गों को भी मौका दिया जाएगा और एक अच्छा मिश्रण बनाया जाएगा जिसमें एक्सपीरियंस भी हो और नौजवानों का जोश भी हो। तभी मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी सरकार भी चलाएंगे, अच्छा नेतृत्व भी देंगे जो हमने चुनावी वादे किए हैं उनको भी जो है वो पूरा किया जाएगा। मैं थोड़ी कहूँगा ये बात कहना मेरा जिम्मेवारी थोड़ी है कि मैं क्या बन रहा हूँ क्या नहीं बन रहा हूँ। दैट इज़ फॉर दी हाईकमांड टू डिसाइड। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये बन रहा हूँ या वो बन रहा हूँ। ये जो भी अटकलें थी वो बाजार में थी, मीडिया में थी। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे कोई पद के चाहिए। जो हाईकमांड जिम्मेवारी देती है, आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड व्हाटएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी द हाईकमांड गिव्स वी विल वर्क ऑन दैट। ये सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए।
तो वहीं इसके बाद सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेश शुक्ला के साथ केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कैबिनेट को लेकर अहम जानकारियां दी। पहली कैबिनेट में जो गारंटी योजनाएं हैं 10 वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा 5 साल में और भी जनता की सेवा में जो फैसले लेने होंगे करेंगे। सर प्रियंका जी से क्या बात हुई, ये लोग जानना चाहते हैं। ये शुक्ला जी ही बता सकते हैं, हमारे को तो हम तो शुक्ला जी के साथ उनसे मिलने गए थे। और वेणुगोपाल जी से? वेणुगोपाल जी से कोई मुलाकात सर नहीं। आपको पता है कि हर कोई एक सवाल जानना चाहता है कि आपके कैबिनेट में विक्रमादित्य होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, कौन मना करता है, विक्रमादित्य क्यों नहीं होंगे कैबिनेट में, हमारी सरकार में होंगे। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग और युवा दोनों को सामंजस्य करके कैबिनेट फॉर्म होगा ताकि तजुर्बा भी मिले और युवा सीख भी सके। ये तो अब शुक्ला जी ही बता सकते हैं। नहीं कैबिनेट फॉर्मेशन की अब इतनी आपको क्यों परेशानी जल्दी है, अभी तो विधानसभा सत्र होगा, है ना, विधानसभा सत्र के बाद जो है सारी चीजें होगी। कैबिनेट तो ऑलरेडी खड़ी हुई है बायदा, है ना, मतलब वहाँ महाराष्ट्र में 3 महीने कैबिनेट नहीं बनी, वहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, है ना, जब भाजपा नहीं बना पाई। तो ये है कि हमारा हम लोग विचार विमर्श करके हर चीज करते हैं, विचार विमर्श चल रहा है। तो लोग पूछते रहते हैं विक्रमादित्य के बारे में, मंत्री होंगे कि नहीं होंगे? नहीं वो सब जो है प्रोरोगेटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर और पार्टी हाईकमान का होता है, तो अपना विचार विमर्श करेंगे। चुनावी वायदे किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच आपको बता दें 2 सीमेंट फैक्ट्रियों का विवाद जो है वो गहराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। सीएम सुक्खू ने उच्च अधिकारियों से बात की है, तो विवाद को जल्द निपटाने के निर्देश जो हैं वो यहां पर दे दिए गए हैं। प्रधान मीडिया सलाहकार ने जानकारी दी है इसकी। 2 सीमेंट फैक्ट्रियों का ये मामला, ये विवाद, सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू ने उच्च अधिकारियों से बात की है, विवाद को जल्द निपटारे के निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रधान मीडिया सलाहकार ने इसकी जानकारी दी है। तो बता दें 2 सीमेंट फैक्ट्रियों का विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस पार्टी की जब से सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में, मुझे उन्होंने आज एक बहुत बड़ा काम करने का अपनी टीम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया प्रभारी के रूप में जो काम करने का आज मुझे अवसर मिला है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे जो राष्ट्रीय लीडरशिप है राहुल गांधी जी का, माननीय श्री प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष AICC के, और इसके अलावा जो हमारे प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के श्री राजीव शुक्ला जी, हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी सीनियर लीडर्स जिनका हमें इन पूरे सफ़र में जो सहयोग मिला, मैं सबका बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम, मैंने पार्टी में लगातार 35 साल से एज ए कार्यकर्ता काम किया और काफ़ी समय से मीडिया के प्रभार के रूप में कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिला, लेकिन जो आज जिम्मेवारी मुझे दी गई है सरकार में, ये हमारे लिए एक नया अनुभव है। और इस उम्मीद के साथ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे अटैच किया गया कि उनकी जो सोच है प्रदेश के लिए, हर क्षेत्र में वो मीडिया के जरिए लोगों तक, प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने का काम हम बेखूबी आप लोगों के सहयोग से करेंगे। मुझे और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, ये 2 सीमेंट फैक्ट्रियों का जो विवाद है वो और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है? देखिए, 2 हिमाचल के बड़े जो सीमेंट प्लांट हैं, जिनमें एक ACC सीमेंट प्लांट है जो कि जिला बिलासपुर के बरमाला में पड़ता है, और दूसरा अंबुजा सीमेंट प्लांट है जो कि अंबुजा जो है ये जिला सोलन के दाड़ला घाट में पड़ता है। ऐसे में ये दोनों ही बड़े सीमेंट प्लांट हैं। दरअसल जो ट्रक यूनियन है, ट्रक ऑपरेटर की जो अलग अलग सोसाइटीज हैं और जो कंपनी प्रबंधन है, इनके बीच जो किराया, जो भाड़ा है, उसको लेकर ये विवाद जो है वो चला आ रहा है और लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें इन दोनों के विवाद के कारण इस कंपनी के जो मालिक हैं अडानी ग्रुप, उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि किराया भाड़ा जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। लिहाजा जो
किराए जो हैं जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से ट्रक ऑपरेटर और बाकी यूनियनों को काम जो है वो करना होगा। जिस पर ट्रक ऑपरेटर जो यूनियन है, जो सोसाइटी है, वो ऐतराज जता रही है और अपने अपने ट्रक जो है उन्होंने वहां पर खड़े कर दिए। इसी कारण से अब प्रबंधन ने जो सीमेंट प्लांट के जो प्रबंधन है उन्होंने जो कंपनी है सीमेंट प्लांट है उस पर ताले जड़ दिया, यानी कि पूरी तरह से वहां पर अब किसी भी तरह की कोई गतिविधियां वहां पर नहीं हो रही हैं। लिहाजा एक उनकी तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई और जितने भी कामगार थे, जितने भी अधिकारी थे जो सीमेंट प्लांट्स में इधर उधर काम कर रहे थे, उन सभी को अब छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनको कहा गया है कि अब आगे से काम पर जो है वो ना आए। इस विवाद के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो गया है। देखिए, एक ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन जो बरमाना की ट्रक यूनियन है, एशिया की बताया जाता है कि सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है और ऐसे में सबसे ज्यादा ट्रकों की जो तादाद है वो भी इसी इलाके में है। तो अब राज्य सरकार जो है मध्यस्थता बीच में कर रही है। सीएम सुक्खू जो है क्योंकि दिल्ली दौरे पर है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें भाग लेने जो है तमाम 40 के 40 विधायक जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। इसी बीच जब ये विवाद ज्यादा गहरा रहा है तो इसी बीच मुख्यमंत्री जो है वो खुद सारे संज्ञान जो है वो खुद ले रहे हैं और मिनट टू मिनट इसका पूरा अपडेट जो है वो लिया जा रहा है। और खास तौर पर जो मुख्य सचिव है हिमाचल प्रदेश के आरडी दीवान, उनको ये कहा गया है कि अब आप आगे देखिए किस तरह से प्रबंधन जो सीमेंट प्लांट के जो प्रबंधन है और जो ट्रक यूनियन है किस तरह से विवाद को सुलझाया जा सकता है। ये कंपनियां बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए पहले से कोई नोटिस जो है वो कंपनियों ने नहीं दिया। वैसे भी हिमाचल की आर्थिकी को एक बड़ा झटका जो है वो यहाँ पर लग सकता है, न सिर्फ आर्थिकी बल्कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो वहां पर लोग आए हैं या जो प्रवासी लोग जो काम कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं इनको एक बड़ा झटका वहां पर लगा है। और इसी बीच जिला बिलासपुर और जिला सोलन के जो उपायुक्त हैं उनको ये बात कही गई है कि आप मध्यस्थता करें, आप दोनों को बुलाएं, दोनों पक्षों को आप बुलाएं और उनसे बात करें कि आखिरकार किस तरह से समझौता जो है वो हो सकता है ताकि ये सीमेंट प्लांट जो है वो दोबारा से शुरुआत उसकी हो सके। देखिए, ये विवाद जो है ये पिछले 3 दिन से लगातार चला आ रहा है और पिछले 3 दिन से जो बैठकें हैं उसका भी दौर जो है वो चला आ रहा है और हजारों ऐसे परिवार हैं जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उनकी रोजी रोटी पर संकट जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया है। ट्रक यूनियन रेट बढ़ाने की मांग कर रहा है और जो कंपनी है वो घाटे का हवाला दे रही है और ये कह रही है कि रेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा, लिहाजा जो रेट आपको दिया जा रहा है उसी पर आप जो है वो काम करें। लिहाजा अब सारी परिस्थितियों को राज्य सरकार भी देख रही है और लगातार, क्योंकि कल हमने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी हमने इस बाबत बात की थी, उनका भी यही कहना है कि सरकार को सभी कामकाज छोड़कर जो है वो इस मामले पर ध्यान जो है वो यहाँ पर देना चाहिए ताकि जो हजारों लोगों के रोजी रोटी पे संकट जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया है उसके बारे में जो है कुछ गंभीरता से सोचा जा सके। लिहाजा मुख्य सचिव खुद इंटरवीन कर रहे हैं और जिला जो 2 मैंने आपको बताए बिलासपुर और सोलन, इन दोनों जिलाओं के जो उपायुक्त हैं वो आज भी बैठकें जो है वो इन दोनों पक्षों के साथ करेंगे और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द इस पर फैसला होगा। लेकिन कंपनी ने अभी फिलहाल जो दोनों सीमेंट के बड़े प्लांट हैं एसीसी और अंबुजा, इन दोनों के ऊपर जो है वो ताले जड़ दिए हैं। लिहाजा मध्यस्थता जरूर सरकार यहाँ पर कर रही है लेकिन दोनों पक्षों की सुनी जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कोई फैसला हो पाएगा, या तो कंपनी मान जाए या फिर ट्रक यूनियन यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है और फिलहाल अब दोनों ही पक्षों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और मध्यस्थता जो यहाँ पर की जाएगी सरकार द्वारा ताकि कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सके। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल में 2 सीमेंट प्लांट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। इससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में राज्य के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने डीसी सोलन और डीसी बिलासपुर को जल्द विवाद का हल निकालने के निर्देश दिए हैं, मगर अभी विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। बिलासपुर के बरमाना में एसीसी और सोलन के दाड़लाघाट में सीमेंट प्लांट कुछ और दिन बंद रहे तो आने वाले दिनों में प्रदेश सहित समूचे उत्तर भारत में सीमेंट का संकट गहरा सकता है। वहीं प्लांट बंद करने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बता दें आपको कि बरमाना और दाड़लाघाट दोनों प्लांट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। बता दें कि दोनों प्लांट बीती शाम 5 बजे से बंद हैं और इससे दोनों जिलों में 20,000 से भी अधिक परिवारों की रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। ट्रांसपोर्टर है वो भी काम नहीं करेंगे, शट डाउन कर दी फैक्ट्री को। ये मैं कहूँगा ये संवैधानिक नहीं है,
नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा सरकार के बीच में और जो कंपनियां हैं उनके बीच में जो संबंध होने चाहिए, वो शायद वो संबंध खराब करने के लिए ओनली आड़ ये है कि क्योंकि पीएमओ ऑफिस से जो है इनको जो है वो वरदहस्त मिला है और करोड़ों रुपए जिन कंपनियों के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो लोन माफ कर रखे हैं, आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियों को लोगों के रोजगार को छीनना और यहाँ पे अशांति का वातावरण पैदा करना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। डिमांड तो बेसिकली इनका फ्रेट के ऊपर इशू है और बाकी और भी इश्यूज हैं, गोडाउन्स के बारे में हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हैं और पार्किंग के बारे में इशू थे। ये काफ़ी इश्यूज थे, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। मेरे को बीडीटीएस ने आश्वस्त भी किया है कि हम किसी तरह की कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं लाएंगे। एआईसीसी का कहना है कि 2005 में 6 रुपए रेट बना था हिमाचल का और पंजाब का, तो उस आधार पर बहुत थोड़े पैसे ये देना चाहते हैं कि किराया कम करो, तो उस पर बैठकर बात होगी। किसी बरमाना जो है वो फैक्ट्री जो है बंद कर दी गई है सीमेंट की, तो बीडीटीएस और इनका आपस में वो इशू चले हुए हैं। तो हमने जो यहाँ अपनी पुलिस तैनात कर रखी है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू ना हो। वहीं इस मामले में हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा है कि कुछ समय से ट्रक और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा था, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। देखिए, ये कंपनी मैनेजमेंट और ट्रक यूनियन के बीच का मामला है। 1-2 महीने से इनका आपस में कुछ नेगोशिएशन चली हुई थी। कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव किए, तो वो यूनियन को मान्य नहीं थे, तो आपस में इनका चला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मामला हल हो जाएगा। और दूसरा मामला ये है कि कंपनी चाहती है कि ट्रांसपोर्टेशन रेट कम हो और यूनियन चाहती है बढ़े, तो आपस में कोई इनका तालमेल बैठ नहीं रहा होगा, इसलिए सडनली इन्होंने प्लांट को बंद किया। तो हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर सिरमौर प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने भी हेलीपोर्ट के लिए जगह चिन्हित कर ली है और जल्द ही सरकार को इस बाबत प्रपोजल भेजा जा रहा है। ऐसे में स्वीकृति मिलने के बाद हेलीपोर्ट बनने से जिलावासियों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रिसेंटली जो सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश हैं कि हर एक जिला में जो है वो एक हेलीपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत नाहन में भी हमने जो है एक तो पहले से हमने एक ज़मीन यहाँ पे जो है वो चुनी गई थी इसके लिए, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा डिग्री कॉलेज है उसके पास थी, लेकिन वो जो है वो फॉरेस्ट लैंड थी और फॉरेस्ट लैंड होने के कारण वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। अब एक नई जो है हमने एक लैंड उसमें आइडेंटिफाई की है, जो है हमारी धार क्यारी माहौल में जो है वो है, और वहाँ लगभग 10 बीघा लैंड है जो कि नॉन फॉरेस्ट लैंड है, उसमें हमने इसको आइडेंटिफाई किया है हेलीपोर्ट के लिए। उधर मंडी नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी के चलते अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों और अपनी दुकानों के बाहर सामान सजाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत शहर में नगर निगम के द्वारा अनाधिकृत रेहड़ी फड़ी वालों और साथ ही अपनी दुकानों के बाहर पैदल रास्ते में सामान सजाने वालों को माइक के माध्यम से सूचना दी गई। पिछले कई दिनों से हमने ये सूचना बाजार में स्प्रेड की कि जो लोग एनक्रोचमेंट करते हैं या रास्ते के ऊपर अपना सामान लगाते हैं, दुकान से बाहर सामान लगाते हैं, उसके बारे में बहुत समझाया, बहुत लोगों को यहाँ बुला करके भी समझाया, लेकिन ये लोग कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार बिल्कुल नहीं हैं और इसी कारण जो है जो शहर के बाकी लोग हैं, जो आम जनता है, उनका बहुत दबाव रहता है कि इन लोगों को कैसे हम अलाउ कर रहे हैं और क्यों अलाउ करके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ अपने स्टाफ की मीटिंग रखी थी, फील्ड का स्टाफ भी था और ऑफिस का स्टाफ भी था। उस मीटिंग में हमने तय किया, टीम्स बनाई कि किस प्रकार से इन लोगों को रोका जाए ताकि ये पब्लिक प्लेस पे आकर के एनक्रोचमेंट ना करें और लोगों की जो डेली की लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें।
उधर पांवटा साहिब में किसान भवन के रैन बसेरों की हालत बद से बदतर हो रही है। एसडीएम कार्यालय से मात्र 100 मीटर दूर रैन बसेरा प्रशासन की कमियों को उजागर करता है। रैन बसेरे की इमारत भूत बंगले में तब्दील हो गई है। देखिए रिपोर्ट। इन डरावनी तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें पांवटा साहिब के एसडीएम कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर किसान भवन के रेन बसेरे की हैं, जहां टूटी फूटी दीवारें लटकी हैं और छत चीख चीख कर विकास की राह के लिए तरस रही है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से प्रशासन का इस इमारत की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस किसान भवन के रेन बसेरे में गरीब लोग ठहरा करते थे। दूर दराज के इलाकों के लोगों को ये अच्छी सुविधा मिलती थी, लेकिन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही से इमारत भूत बंगले में तब्दील हो गई। किसान रेन बसेरे की बिल्डिंग प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते ध्वस्त होने की कगार पर है और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर लापरवाही की वजह से बिल्डिंग की हालत बद से बदतर होती चली गई। हमारी टीम ने जब मौके पर मौजूद व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग 40 साल पहले बनाई गई थी। के लिए जो रैन बसेरा था, मैं तो स्पेशल उसकी बात करता हूं कि वहां नहीं रहने दिया जा रहा है। मेरे जैसा 2 साल से लड़ के जैसे भी अपनी रातें काट रहा है वहां रैन बसेरा में। और किसान भवन की जो बिल्डिंग की दुर्दशा है, दशा नहीं दुर्दशा। और यहाँ सबसे बड़ी मुझे सबसे ज्यादा परेशानी है तो जो लिखा हुआ है कि शराब पीकर आना और यहाँ रहना सख्त मना है। मना नहीं है, सख्त मना है। इसके लिए मेरा सबसे ज्यादा प्रयास है कि ऐसे लोगों को मैं तो कह भी नहीं पाने लायक हूँ इंसान इस मामले में। प्रदेश में ऐसे कई रेन बसेरे हैं जो प्रशासन की अनदेखी के कारण विकास के लिए तरस रहे हैं और अब देखना होगा कि नई सरकार के आने से इस जर्जर इमारत में क्या कुछ बदलाव होता है। पांवटा साहिब से जनता टीवी के लिए रोबिन शर्मा की रिपोर्ट।